जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को ह्यूमन डिसीज के बारे में चर्चा करेंगे। आज की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आइए सबसे पहले जो है बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी आसान ट्रिक है कि पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक, ध्यान देना, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। ये ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है और इसकी सहायता से बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया से बनेगा बैक्टीरिया, ध्यान देना, बैक्टीरिया जीवाणु। और ध्यान देना, पा से होगा प्लेग और डी से होगा डिप्थीरिया। नोट करना, डिप्थीरिया। ता से होगा तपेदिक और का से होगा काली खांसी। ठीक है ना। और टी से होगा टिटनेस और का से होगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। न्यू से होगा न्यूमोनिया और हा से होगा हैजा। ठीक है ना। ये जो है आसान ट्रिक है जिसकी सहायता से बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोगों को हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये जाना जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज नोट करना, ल्यूवेन हॉक ने की थी और इन्होंने सर्वप्रथम जो है दांत के खुरचरेपन में, खुरचन में जो है दांत के खुरचन में जीवाणुओं को जो है देखा था और सूक्ष्म जीवों, मतलब कि इन्होंने जो है दांत के खुरचन में जो है सर्वप्रथम जीवाणुओं को देखा था और उन्होंने जो है सूक्ष्म जीव नाम दिया था। क्या दिया था? सूक्ष्म जीव नाम दिया था। सूक्ष्मदर्शी से देखा था इन्होंने जो है और इन्हें सूक्ष्म जीव नाम दिया था। और जान लेते हैं, जबकि जो है इनके बाद जो है एक वैज्ञानिक आते हैं एरनबर्ग। एरनबर्ग नोट करना, एरनबर्ग ने इसे जीवाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? जीवाणु नाम दिया। और जो है लुई पाश्चर, ध्यान देना, लुई पाश्चर ने बताया कि जो है जो किण्वन होता है, ध्यान देना, किण्वन जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। किण्वन जो होता है जीवाणुओं के द्वारा होता है। और रॉबर्ट कोच ने बताया, रॉबर्ट कोच ने बताया कि जो है तपेदिक और हैजा का प्रमुख कारण जो है वो जीवाणु ही है। और ध्यान देना, जीवाणु जो है प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं। जल, थल, वायु, भोजन, मिट्टी, जीवित, मृत पौधों एवं जंतुओं में भी जो है जीवाणु मौजूद रहते हैं। और ये भी ध्यान देना कि भोजन का विषाक्त होना, भोजन का विषाक्त होना क्या कहलाता है? बाटुलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? बाटुलिज्म कहलाता है। और ये भी नोट करना कि यह जो है किस स्पीशीज के संदूषण के कारण होता है, तो इसको नोट करना, क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है। क्लास्ट्रीडियम के कारण जो है भोजन विषाक्त होता है। और ये भी नोट करना, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु जो होता है वो कौन सा है? ध्यान देना, एशेरिकिया। नोट करना, एशेरिकिया कोली है। एशेरिकिया कोली है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है एशेरिकिया कोली जीवाणु। और ध्यान देना, विब्रियो जीवाणु का आकार किस प्रकार का होता है? नोट करना, विब्रियो जीवाणु का जो आकार होता है कामा टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? कामा टाइप का। कामा टाइप का इसका आकार होता है, ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कौन सा जीवाणु है जो है भूमि की उर्वरकता की शक्ति को घटाता है? ध्यान देना, वो है बैसिलस। बैसिलस डिनाइट्रीफिनेस, डिनाइट्रीफिनेस
फिकेंस, नोट करना। ये जीवाणु जो है भूमि की उर्वरकता में कमी लाता है, ठीक है ना। एक कुछ जो है, और आपके जो सिरका होता है उसके निर्माण में कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। सिरका के निर्माण में आपका जो है एसेटो बैक्टर एसिटी होता है, एसिटी, एसेटे बैक्टर एसिटी नामक जीवाणु से जो है सिरका का निर्माण किया जाता है, ध्यान देना। अगला जो है ये भी जान लें कि जो बैक्टीरिया है इनसे जो रोग हो रहे हैं इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न उठते हैं। जैसे प्लेग है, प्लेग जो है किस जीवाणु से होता है, तो इसको नोट करना, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से जो है प्लेग होता है। और ध्यान देना ये जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा, इससे जो है फेफड़ा अंग प्रभावित होता है, इसको भी नोट करना, ठीक है ना। और अगला जो है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, इसको भी नोट करना। डिप्थीरिया रोग जो है इसका जो जीवाणु वाहक होता है कायरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो होता है, और यह श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। और जो है अगला जो है तपेदिक है, तपेदिक को टीबी भी कहा जाता है, ध्यान देना, तपेदिक को टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है, राजक्षमा भी कहा जाता है, ये सब जानते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो उत्तरदायी जीवाणु का नाम है उसको नोट करना, माइकोबैक्टीरियम, ध्यान देना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबर इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से यह फैलता है। और ध्यान देना टीबी से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो नोट करना फेफड़ा, मतलब श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, फेफड़ा अंग जो है टीबी से प्रभावित होता है। आगे नोट करना इसकी खोज किसने की थी, टीबी की खोज किसने की थी, नोट करना, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की थी, ये भी नोट करना। और ध्यान देना टीबी दिवस जो मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया। कब तक रखा गया है, 2025 तक। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। और ध्यान देना टीबी के लिए जो टीका लगता है वो बीसीजी का टीका लगता है। किस चीज का, बीसीजी का टीका लगता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस, नोट करना, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। और ध्यान देना आगे जो है काली खांसी, क्या है, काली खांसी, ये जो है किस जीवाणु से फैलता है ये भी जान लें। यह जो कायरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से फैलता है और इससे जो है श्वास नली प्रभावित होती है। क्या होती है, श्वास नली प्रभावित होती है काली खांसी से, ठीक है ना। अगला जो है टिटनेस है, क्या है, टिटनेस, टिटनेस को ध्यान देना, टिटनेस को ही जो है धनुष टंकार रोग कहा जाता है, धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। और इसे जो है जबड़ा बंद रोग भी कहते हैं, जबड़ा बंद रोग भी कहा जाता है, ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। और इसी को जो है लाख जा रोग भी कहा जाता है, लाख जा रोग भी कहा जाता है। और ध्यान देना टिटनेस जो है किस बैक्टीरिया से फैलता है ये भी नोट करना, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। ध्यान देना ये जो है जंग लगे लोहे से होता है, जंग लगे लोहे से टिटनिस होता है, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। अगला जो है कुष्ठ रोग है, क्या है, कुष्ठ रोग, ध्यान देना कुष्ठ रोग जो है इसी को जो है हैंसन रोग भी कहा जाता है, हैंसन रोग, ये भी नोट करना। और ध्यान देना इससे जो है
आंत प्रभावित होती है, कुष्ठ रोग से आंत प्रभावित होती है, जिससे जो है दस्त एवं उल्टी होने लगती है। और ये भी नोट करना कि यह जो है आपका ध्यान देना, हैंसन रोग से जो है आंत नहीं प्रभावित होती है, ये आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है ना। तंत्रिका हैंसन रोग या कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और ये भी नोट करना, यह माइकोबैक्टीरियम लाइप्री से फैलता है, माइकोबैक्टीरियम लाइप्री से फैलता है, नामक जीवाणु है, इससे जो है कुष्ठ रोग फैलता है। अगला है निमोनिया। निमोनिया नोट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। निमोनिया रोग जो है या डिप्लोकोकल न्यूमोनिया से फैलता है, डिप्लोकोकल न्यूमोनिया से फैलता है, ये भी नोट करना। और इससे जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है, ये भी नोट करना। निमोनिया से जो है फेफड़ा अंग प्रभावित होता है, ये भी नोट करना। अगला जो है इंपॉर्टेंट है हैजा। हैजा ध्यान देना, हैजा जो है यह जो है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। और इससे जो है आंत प्रभावित होती है, जिससे दस्त या उल्टी होने लगती है, दस्त या उल्टी होने लगती है हैजा से। और इसके टीका की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच ने हैजे की टीका की खोज किया था, यह भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। अगला जो है कुछ और रोग हैं, इसको बारे में जान लेते हैं, जो कि बैक्टीरिया से ही फैलते हैं। जैसे आपका गोनोरिया नोट करना, इससे जो है मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, ठीक है ना। और एक रोग के बारे में जान ले, सिफिलिस रोग, इससे जो है शिश्न अंग प्रभावित होता है। एक कुछ बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग थे, जिनके बारे में आसानी से जो है चर्चा की गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला जो है आपका वायरस, कवक, फफूंद जिसको कहते हैं, और आप जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।